नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों, मैं अभी सभी के सभी जितने भी ब्लूप्रिंट थे बड़ा वो सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा था। और अब हम आपको पेपर वाइज कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीज़ें बड़ा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चैनल है बड़ा। अगर जो लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे उनको सारी चीज़ें मिलती रहेगा। बस अगर आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आज के ब्लूप्रिंट में मैं आपको फर्स्ट एग्ज़ाम का आपको बेटा यहाँ पर हिंदी मीडियम का प्रथम भाषा का आपको पेपर बताने वाला हूँ। ये हिंदी का है बड़ा, पूर्णांक 50 नंबर का, 2 घंटे का टाइमिंग होता है बच्चों। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 विभाग होंगे बच्चों। कितने? 4 सेक्शन होंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और सभी प्रश्न के उत्तर बड़ा आपको क्रमश लिखना है, आगे पीछे करके नहीं लिखना है। जैसे कि बच्चों बात करूँ तो सेक्शन ए बच्चों, उसमें एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर हैं, जो 2 क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। तो ये था हिंदी का पेपर। और उसके बाद बड़ा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर, मतलब 2 या 3 वाक्य में आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको 10-12 वाक्यों में लिखना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। और उसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ये थे बड़ा आपके गद्य की। अब आते हैं पद्य के भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से तैयारी करोगे, पहले एक एक वाक्य करो, फिर 2-3 वाक्य वाले करो, फिर 15 से मतलब कि पहले एक एक वाक्य वाले करने, फिर 2-2 नंबर वाले कर लो, फिर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो उसी तरीके से सेक्शन फिर आएगा गंधर्व में संदर्भ की व्याख्या कीजिए बड़ा। आपको एक लाइन लिखा रहेगा तो उसको बड़ा व्याख्या करना है उसका। वो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो ये, लेकिन सर हिंदी की तैयारी करें कहाँ से? हिंदी की अगर तैयारी करना है तो कहाँ से करें? तो हिंदी की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हिंदी मीडियम के लिए बड़ा, एक आता है बड़ा प्रदीप, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए एक प्रदीप आता है बड़ा। उसके अंदर बच्चों ऐसे हर एक टाइप के बड़ा वर्ड लिखे होंगे। स्वाध्याय के पीछे देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं आपके। मैं पेपर को आपको एनालाइज करके क्यों बता रहा हूँ, यही मेन कारण बड़ा। पेपर एनालाइज करने का मेन मकसद क्या है कि आपको मैं समझा सकूँ। और उसी तरीके से सेक्शन बी देखूँ, सेक्शन बी में भी सेम वही तरीका है। पहले एक एक वाक्य वाले, फिर 2-3 वाक्य वाले, फिर 10 से 15 वाक्य वाले, फिर यहाँ पर देखो बच्चों आगे देखो, फिर संदर्भ में व्याख्या दीजिए। देखो सेक्शन बी और ए में दोनों वही तरीका है, एक गद्य के एक पद्य के पूछेंगे। फिर सेक्शन सी में आपका पूरा का पूरा व्याकरण का टॉपिक आएगा, पूरा का पूरा व्याकरण आएगा। अब व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, बस खाली आप उसी की तैयारी करो ना, सारे व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम में कौन कौन से व्याकरण पूछे जा रहे हैं ना, आप सिर्फ उस पर मेहनत करो, सब चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पर्यायवाचित, तो बड़ा डाइजेस्ट के अंदर पीछे जितने भी पर्यायवाचित दिए आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर संधि विक्षेप, डाइजेस्ट के पीछे संधि विक्षेप जितने भी दिए गए सब प्रैक्टिस कर लो। समास की प्रैक्टिस कर लो, तथ्यम की प्रैक्टिस कर लो बड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष के द्वारा नया शब्द बनाइए, फिर मुहावरे का अर्थ लिखिए, ठीक है। और सेक्शन डी में बच्चों आपके बड़ा यहाँ पर 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। तो आप निबंध लिख दो, फिर उस पर बच्चों विचार विस्तार लिख दो। तो विचार विस्तार आपका 4 नंबर का आएगा और निबंध आपका कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। तो देखो बच्चे इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके बड़ा, बस आपको तैयारी करना है बच्चे। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी करोगे तभी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे बड़ा। तो इस तरीके से तैयारी करो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ग्रामर में जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है आप इसी टॉपिक की तैयारी कर लो, 100% रिजल्ट आपका आएगा। और निबंध में बस आपको निबंध तो आपने को अपनी मर्जी से बना के लिखना। विचार मतलब कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं विचार विस्तार। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है। सेक्शन सी की आपको प्रैक्टिस करना होगा। और रही बात सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये आप डाइजेस्ट में से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं बच्चों की, ऐसे बहुत सारे स्कूल में कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपना अपना पेपर बनाते हैं। तो भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज कर सकती हैं, या स्कूल वाले अपने तरीके से पेपर बना सकती हैं। तो जैसे आप देख सकते हो बच्चों, ये देखिए एक कौन सी स्कूल का बड़ा, ये राष्ट्र भारती हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल का है बड़ा। ठीक है, कहाँ पर आया हुआ है, हाटकेश्वर CTM। ठीक है, अहमदाबाद। प्रथम परीक्षा हिंदी में पूछा गया है। ठीक है भाई, 50 नंबर का 2 घंटे का टाइमिंग होता है। ये लोग भी बताओ किस तरीके से, देखो मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट तरीका देखो, एक एक वाक्य का 2-3 वाक्य में, 10-12 वाक्य में, फिर संदर्भ में व्याख्या। देखो मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट वही है ना बड़ा, खाली क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है ना, बस तरीका वही रहेगा, जो जैसा बताया गया पेपर स्टाइल में वैसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसके बाहर का एक भी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सेक्शन बी में भी देख लो बड़ा, एक एक वाक्य वाले, 2-2 वाक्य वाले, 10-12 वाक्य में, संदर्भ में व्याख्या कीजिए। देखो वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको ग्रामर की बताता हूँ। ग्रामर में देखो पर्यायवाची शब्द पूछा है, हाँ पूछा, विरोधी पूछ लिया, समानार्थी शब्द, संधि विकसित आ गया, तथ्यम आ गया, और मुहावरे का अर्थ आ गया, और शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया। तो बस यही ग्रामर तो आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखो सेक्शन डी में फिर विचार विस्तार और निबंध आ गया। और क्या इसमें पूछा बड़ा, और नंबर भी सेम है बड़ा। देखो आप देख सकते हो बड़ा, नंबर भी सेम पूछा है। बस आपको तैयारी करना है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की। और बड़ा हिंदी की क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ना, अब देखो हिंदी की क्वेश्चन आंसर को कभी याद नहीं किया जाता बच्चों। तो हिंदी के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, तो हिंदी की सिर्फ कहानी को सुनो, और किसने लिखा है, किसने प्रस्तुत किया है, वो लिख करके आप उसकी स्टोरी लिख दोगे ना, तो भी बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 1 या 2 मार्क्स में बड़ा गप्पा तो मार नहीं सकते। तो उसके लिए बड़ा जैसा क्वेश्चन हो वैसा आप उत्तर लिखो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी की तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब आप अपने हिसाब से तैयारी करो। और अगर आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा, बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, मैसेज करना है, मुझे बताना है कि सर इस सब्जेक्ट में मुझे डाउट है। और अब मुझे बताओ बेटा किस टॉपिक पे बच्चों आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, बस मुझे मैसेज करके बताओ, उस टॉपिक पे मैं ब्लूप्रिंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।